एक कानून हमने बनाया, सिंध हाई कोर्ट ने उस कानून को दुरुस्त कहा, उसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला अभी तक उस पर नहीं आया, तो ताहाल हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो अपनी जगह मौजूद है और कानून जो सिंध असम्बली ने बनाया था वो आइनी तौर पर दुरुस्त है। अब क्या हुआ है कि मुझे एग्जैक्टली अभी वो काफ़ी सारे पेपर्स हैं, मैं आपको वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा। आज से कुछ बरस पहले वर्कर वेलफेयर फंड और ईओबीआई को डिवॉल्व करने के लिए, चूँकि ये काफ़ी अरसे से मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व नहीं हुए हैं, हमने अपने तौर पर जो 2015 से ऑनवर्ड अपने सूबे में कलेक्शन शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ साथ एफबीआर भी कलेक्शन कर रही है कई जगहों से। लेकिन जो असासे हैं ईओबीआई के हों चाहे वर्कर वेलफेयर फ़ंड के हों, जिसको 18वीं तरमीम के बाद सूबों में तकसीम होना चाहिए था, वो नहीं हुई थी। तो इस पर वक्तन फ़वक्तन हम ये बात रेज़ करते रहते थे। एक सीसीआई में जब ये इशू रेज़ हुआ तो सीसीआई ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को हेड कर रही थी मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, और उस वक्त मैं लेबर मिनिस्टर नहीं था, लेकिन उस वक्त कोई नया मिनिस्टर मुझे याद पड़ता है गालिबन मुर्तज़ा बलोच साहब बने थे या उसके एक दिन बाद बने। तो चीफ़ मिनिस्टर साहब ने मुझे ये कहा, मुझे ज़िम्मेदारी दी कि उस मीटिंग में सिंध हुकूमत को जाकर आप रिप्रेजेंट करें। मैं उस मीटिंग में गया, इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने इस मीटिंग को चेयर किया, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी उस मीटिंग में थे, तमाम सूबों के जो वज़राए मेहनत हैं वो उस मीटिंग में मौजूद थे, तमाम सूबों के जो सेक्रेटरीज़ लेबर थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जी इनको डिवॉल्व करना है हमने, और मैंने बड़े जो मौक़िफ़ था सिंध हुकूमत का भरपूर तरीके से रखा कि आइन के मुताबिक इसको डिवॉल्व हो जाना चाहिए, और डिवॉल्व है, लेकिन आप लोग जो कलेक्शन कर रहे हैं या जो एसेट्स आप नहीं दे रहे हैं, सूबों को तकसीम नहीं कर रहे हैं, वो आप गलत कर रहे हैं। उस मीटिंग में सिंध ने, पंजाब ने और बलूचिस्तान ने सपोर्ट किया कि ये डेवोल्यूशन होनी चाहिए, सपोर्ट किया इस बात को, सिवाय केपीके के जिनका ये कहना था कि जी हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और हमारे अखराजात ज़्यादा होते हैं, लिहाजा हमारा जो निज़ाम है वो चल नहीं सकेगा, इसलिए फ़िलहाल इसको डिवॉल्व ना करें। लेकिन 3 सूबों ने इसको सपोर्ट किया उस मीटिंग के अंदर। उसके बाद ये तय हुआ कि जनाब मज़ीद मीटिंग्स होनी हैं और एक मेकनिज़म बनाया जाएगा कि जो वर्कर्स हैं सूबा सिंध में काम करते हैं, उनका ताल्लुक़ किसी और सूबे से है, तो उनको बेनिफिट्स किस तरह से दिए जाएंगे। हमने कहा जी वो मैकेनिज़्म हम बना लेंगे, हमने बनाया। उसमें हमने यहाँ तक ऑफ़र की कि बलूचिस्तान और केपीके चूँकि इस हवाले से थोड़े निस्बतन कमज़ोर हैं, उनके पास वसाइल की कमी है, तो मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये ऑफ़र कर रहा हूँ आपको कि जो असासे जो एसेट्स हैं वर्कर वेलफेयर फ़ंड के, जब वो आप डिवॉल्व करेंगे, अभी तक मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 172 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के पास हैं वर्कर वेलफेयर फ़ंड के। ये मैं आपको डेवोल्यूशन से पहले की बात बता रहा हूँ। और 124 अरब रुपए तो वो एडमिट करते हैं, रिकनसाइल हो गए हैं। 124 अरब रुपए रिकनसाइल हो गए हैं, वो मानते हैं कि हमारे पास है। वैसे ये रकम 172 अरब से ज़्यादा है। हमने ये ऑफ़र की कि जब आप ये डिवॉल्व करके तकसीम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सिंध हुकूमत अपने हिस्से से बलूचिस्तान और केपीके को कुछ रकम देने को तैयार है, और इसी तरह पंजाब से लें और इसी तरह वफाकी हुकूमत डालें, ताकि ये सूबे कुछ इस काबिल हो सकें कि ये अपने सूबे के मज़दूरों को उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी करने के लिए उनको मदद फराहम कर सकें। तो हमने ये उनको ऑफ़र किया। वो मीटिंग बड़ी अच्छी तरह हुई, ख़त्म हुई, लेकिन उस मीटिंग के बाद जो सीसीआई में रिपोर्ट पेश की गई वो बिल्कुल ही अलग थी। उसमें कहा गया जी कोई मैकेनिज़्म नहीं है, लिहाजा ये वफाकी हुकूमत अपने पास रखे महकमे।
और आपको शायद याद होगा जब ये रिपोर्ट CCI में पेश की गई तो मैंने सिंध असम्बली में खड़े होकर ये एतराज़ किया था कि फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने गलत रिपोर्ट CCI के सामने पेश की है और हक़ाइक़ के ये मुनाफी है, और वो सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो सिंध दुश्मनी पर मबनी है। वो सिंध के जो आइनी हुकूक़ हैं जो मिलने चाहिए, जो वफाक नहीं दे रहा है, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा उसके रास्ते में रुकावट बन रही है। वो मुझ पर नाराज़ हुई, उन्होंने मीडिया में भी कहा, उन्होंने स्पीकर साहब को ख़त भी लिखा, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूँ कि उन्होंने गलत रिपोर्ट CCI के सामने पेश की। अब CCI ने अभी कोई एक 2019 में या 20 के शुरू में एक मीटिंग हुई, उसके मिनट जब हमने देखे उसमें वो ये कहते हैं कि चूँकि जो ट्रांस प्रोविंशियल इदारे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बेनिफिट्स को उन तक पहुंचाने का कोई मैकेनिज़्म नहीं बना, लिहाजा EOBI और वर्कर वेलफेयर फ़ंड जो है वो अभी तक इस्लामाबाद अपने पास ही रखे जब तक मैकेनिज़्म ना बने। भाई हम मैकेनिज़्म बना के दे चुके हैं। अच्छा, हमारा जो मौक़िफ़ है पंजाब भी वही कह रहा है, पंजाब के सेक्रेटरी लेबर ने भी उनको ख़त लिखे हैं कि आपने जो मिनट्स रिकॉर्ड किए हैं मीटिंग्स के वो गलत किए हैं, वो बार बार कह रहे हैं, सिंध ये कह रहा है। लेकिन अगर बलूचिस्तान अपना कानून नहीं बनाता, अगर खैबर पख्तूनख्वा अपना कानून नहीं बनाता, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप सिंध और पंजाब के ऊपर तो नहीं डाल सकते, उसकी सज़ा आप सिंध और पंजाब को तो नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा वाज़ेह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो महकमे डिवॉल्व हो गए हैं, जिस असम्बली ने, जिस सूबे ने अपना कानून बना लिया है, वो अपने कानून के मुताबिक काम करेंगे, और जिन सूबों ने नहीं बनाया वो वफाक का जो कानून है उसके तहत चलेंगे। ये सीधी सी बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इस इशू पर इसलिए कि वफाक को सूबों को पैसे देने हैं, वफाक को सूबों के दरमियान असासे तकसीम करने हैं, इसलिए वो देना नहीं चाहते हैं, और गैर आइनी तौर पर उन्होंने वर्कर वेलफेयर फ़ंड और EOBI पर कब्ज़ा किया हुआ है। अब इन्होंने रिसेंटली एक काम क्या किया कि 2000, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2014 में जो हमारा कानून बना, 2015 से सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सूबा सिंध में वर्कर वेलफेयर फ़ंड की कलेक्शन जो है वो शुरू कर दी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी कलेक्शन माजी में वफाक करता रहा है, SRB उससे ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, बावजूद इसके कि वफाक हमें आज़ादी के साथ काम नहीं करने दे रहा। SRB जो कलेक्शन कर रहा है वो वफाक से ज़्यादा कर रहा है। सूबे में इसका मतलब है कि पोटेंशियल ज़्यादा है, SRB बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ख़त जो है वो एक ऑडिट फर्म है उसको लिखा है FBR ने। वो ये कहते हैं कि जी चूँकि CCI ये कहती है कि वर्कर वेलफेयर फ़ंड और EOBI रहेंगे मरकज़ के पास, लिहाजा जो कलेक्शन का इख्तियार है ट्रांस प्रोविंशियल इदारों से वो FBR के पास है। अब एक चीज़ समझने की है कि CCI एक आइनी इदारा है, ज़रूर हम मानते हैं उसके अपने इख्तियारात हैं, लेकिन CCI को ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी सूबाई असम्बली के बनाए हुए कानून को मुस्तरद करे। CCI के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला जो सिंध असम्बली के कानून को दुरुस्त मानता है उस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करे। ये नहीं कर सकती CCI। और एक इशू जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उस पर कोई स्टे नहीं है, उसने सिंध के कानून को गलत नहीं कहा, उसके ख़िलाफ़ CCI फ़ैसला नहीं कर सकती। और वो गलत किया उन्होंने। चीफ मिनिस्टर सिंध ने, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वहाँ पर ये वाज़े तौर पर कहा है, वो मिनट्स में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई और सूबा कानून नहीं बनाता तो उसकी सज़ा आप सिंध को तो नहीं देंगे। और पंजाब भी ये कहता है कि उसकी सज़ा पंजाब को तो नहीं देंगे। अगर पंजाब ने कानून बना लिया है, सिंध ने कानून बना लिया है, हम अपनी कलेक्शन कर रहे हैं और बेहतर कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस वजह से कि पंजाब बलूचिस्तान ने कानून नहीं बनाया, KPK ने कानून नहीं बनाया, वो नहीं चाहते कि ये तकसीम हो, तो आप अपने पास रख लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये गैर आइनी अमल है, ये गैर कानूनी काम है, ये गैर अखलाकी काम है, ये आइन के तहत सूबों को दिए गए इख्तियारात पर डाका है।
और वफाकी हुकूमत ये डाका मार रही है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक नॉन इलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट, जिसकी कोई बड़े आदमी होंगे, मुझे उससे कोई इनकार नहीं, ज़ाती तौर पर मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक गैर मुंतखब ड्यूल नेशनल स्पेशल असिस्टेंट एक पूरे वफाकी इदारे को चलाते हुए सूबों के आइनी इख्तियारात को सलब करने के फ़ैसले नहीं कर सकता है। ये कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। हमने ये फ़ैसला किया था कि CCI का जो गलत फ़ैसला उन्होंने रिकॉर्ड किया है, हम उसको चैलेंज भी करेंगे, हमारा लॉ डिपार्टमेंट उसको चैलेंज भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो ख़त लिखा है FBR ने किसी ऑडिट फर्म को कि ट्रांस प्रोविंशियल इदारों से कलेक्शन करने का इख्तियार FBR के पास है, SRB के पास नहीं है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास नहीं है, ये गैर आइनी अमल है। इसको फौरी तौर पर रोका जाए, इसको बंद किया जाए। ये सूबा सिंध के और सूबा पंजाब के जो आइनी इख्तियारात हैं उसको सल्ब करने की एक साजिश है, तो इसको हम मुस्तरद करते हैं। दूसरी एक चीज़ और भी कह दूँ, फिर आप चलेंगे। दूसरा, आपके इल्म में होगा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों की थी और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से वफाकी हुकूमत जो नाअहल तो है